गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं आज देख लेती हूँ। वैसे तो डाउनलोड्स जब मैं सेटअप कर रही थी तो मुझे एक डाउनलोड्स आए हैं। अब पता नहीं किसके लिए हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी के लिए तो देखिए ये डाउनलोड्स है। ये डाउनलोड्स ऐसा है कि ये बताया जा रहा है, यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आप हो सकता है बाहर निकलने में कतराते हो, आपको मन नहीं करता हो बाहर निकलने का, कुछ करने का। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलने की ज़रूरत है। तभी आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएँगे, अचीव कर पाएँगे। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड इससे रिलेटेड आते हैं या क्या आते हैं। ये डाउनलोड्स थे आज के, तो ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, देखिए मैं फिर से कार्ड सफल कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। ओके, हार्मनी का कार्ड आया है। ओके, और एक और मैसेज देख लेंगे। देखिए, वेलकम टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए 2 कार्ड आए हैं, 3 कार्ड हैं। हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड तो एक्सेप्टेंस का है एंड हार्मनी का है। यदि आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की हार्मनी की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप बोलते हैं ना, एक हार्मनी लाइए, सुख शांति से रहिए, अपनी ज़िंदगी को बिताइए और खुश रहिए। तो सुख शांति से रहिए और देखिए वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपके लिए रास्ता देखिए यूनिवर्स खोलेगा, आपके लिए खोल चुका है, पर बाहर तो आपको निकलना है ना। क्योंकि देखिए दरवाज़ा आपके लिए ऑलरेडी खुला हुआ है। आप देख रहे होंगे, आप यदि घर के अंदर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आपको घर से बाहर स्टेप आउट करना पड़ेगा। ये क्लियर देखिए मैसेज है, आप देख रहे होंगे यदि तो आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि आपके दरवाज़ा जो आप सोच रहे हो ना कि ये दरवाज़ा बंद है, ये बंद नहीं है। ये आपने बंद करके रखा है। आपकी थॉट पैटर्न ने ऐसा रखा है कि मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या मैं बहुत बंध गया हूँ नेगेटिविटी से या किसी भी चीज़ से जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ये बाउंड्री आपने सेट की है। आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि तुम उड़ो, तुम उड़ने के लिए बने हो, चिड़िया की तरह उड़ो। जैसे तितली होती है, ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज में आप थे शायद, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज खत्म हो गया है, इसलिए तितली देखिए दरवाजे के बाहर उड़ रही है। इसीलिए आपको अब निकलना है। यदि कुछ आपको ज़िंदगी में हासिल करना है तो अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी जो नई नई आती है उसको ग्रैब करना पड़ेगा आपको, तभी आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये यूनिवर्स के मैसेज है आपके लिए। तो जो भी मेरा इंट्यूशन बोल रहा था वो गलत नहीं था। और मेरे एंजल नंबर्स भी मुझे दिखे थे, 122 दिखे थे, जो कि बताता है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। तो देखिए आज रीडिंग भी देख लेते हैं क्या आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज। देखिए यहाँ पे फिर यही कार्ड आया है कि आपको मूव करना है। आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, वो रुकी वाली एनर्जी से आपको निकलना है और आगे बढ़ना है। आपको अपनी लाइफ में मूव करना है, ठीक है। कंफर्ट जोन से निकलना है। आप यदि घर की चारदीवारी में बैठे रहेंगे और आप सोचेंगे कि मैं बहुत कुछ हासिल कर लूँ, तो ये नहीं हो सकता है। हो सकता है पास्ट में कुछ आपके ट्रॉमा रहे हो, लेकिन उससे लड़ना आपको ही पड़ेगा। उस पर जीत आप ही को हासिल करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ के चलते ऐसा आपके लाइफ में हो रहा था, आपको ही देखिए आपको लड़ना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें ये बोला जा रहा है। आपको अपने उदासी से, आपके स्ट्रेस से, टेंशन से, वो जो आप एंजाइटी वाली स्टेट है उससे खुद लड़ के निकलना पड़ेगा आपको। वो डर जो आपको कुछ करने नहीं दे रहा है अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। यदि आपको कुछ पाना है तो अपने इनर, जो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, उस चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा। तभी आप अंदर से तभी आप कुछ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, जो क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, आप चाहते हैं। देखिए स्टार का कार्ड आया है। यदि आपको कुछ करना है तो आप नहीं, यदि अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो वो नहीं आप कुछ कर पाएंगे। आप डरिए मत, आप ये मत सोचिए कि आगे देखिए गड्ढा है, आगे खाई है और मैं यहाँ से यदि निकलता हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है या कुछ बुरा हो सकता है। इस तरह से सोच के डर के आप स्टेप आउट नहीं कर रहे हैं, अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा करना छोड़ दीजिए और प्लीज़ आप स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी को। और लाइफ में देखिए ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो आपके लाइफ में
प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पर उससे डर के आपको अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन को आप क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि पास्ट में शायद आपने बहुत कुछ ऐसा झेला है जिसकी वजह से आपको डर लगता है बाहर निकलने में, या आपके कुछ मेंटल स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको शायद निकलने में डर लग रहा है। तो आप, या फिर इसलिए भी है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन जो था आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, या बहुत आप स्पिरिचुअल हो रहे थे, उसकी वजह से आपने अपने आप को घर में ही बंद करके रख लिया है। स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा होता है कि हमें लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने का मन नहीं करता है, लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि आपको अब निकलना है, अभी आपको कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, ऐसा बोला जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से। और वो तभी हो सकता है जब आप निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, अच्छा करेंगे। और जो भी आपके साथ बुरा हुआ है ना, वो सभी को ईश्वर देख लेंगे। आप मत डरिए, उसके चलते आप निकलना मत छोड़िए। मतलब निकलना इन द सेंस काम के सिलसिले में कुछ आपको, यदि आप मान लीजिए कोई जॉब करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अप्लाई कीजिए, आप सीवी अपना अपलोड कीजिए, अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ आइडियाज़ है आपके, देखिए आइडियाज़ है आपके मन में, तो प्लीज़ आप उस आइडिया पे काम कीजिए और आपको बहुत जल्दी बहुत विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस है। लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये मत डरिए कि मैं हार जाऊंगा, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे लाइफ में और जो इस तरीके के चीज़ क्रिएट करते हैं, भ्रम क्रिएट करते हैं मेरे लाइफ में। आप ऐसा मत सोचिए। आपके लाइफ में देखिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ईश्वर बता रहे हैं कि आपके लाइफ में आपको न्याय मिलेगा। यदि आपको ऐसा लगता था कि आप वर्क प्लेस पे काम करते थे और वहाँ पे अचानक से आपको छोड़ के, वर्क प्लेस के पॉलिटिक्स की वजह से आपको छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ता था, या आप जो डिजर्व कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा था, तो ईश्वर बता रहे हैं कि देखिए आप उस चीज़ से डर के आप रुक नहीं सकते हैं। आप मत डरिए, आप निकलिए आगे। आगे जब तक आप नहीं बढ़ेंगे ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। डर के देखिए कुछ होता नहीं है। बोलते हैं ना, डर से कभी नौका जो है वो पार नहीं होती है ना। वही चीज़ है। यदि हम नदी के एक किनारे पे खड़े हैं और डर से हम उसको पार ही नहीं कर पा रहे, मतलब सोच ही नहीं रहे, डर से पैर नहीं डाल रहे नदी के अंदर, तो क्या हम उसको पार कर पाएंगे? नहीं ना। यदि उसके अंदर पैर रखेंगे तो हो सकता है हम पार भी कर जाए, है ना। पर डर, डूबने के डर से हम उसमें पैर ही ना रखें तो फिर हम कैसे पार कर पाएंगे? तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने एंग्जाइटी को, फोबिया को, डिप्रेशन जो है आपके अंदर, वो सभी को हटाइए और अपनी स्पिरिचुअल, आप बहुत स्पिरिचुअल बीइंग है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप डरिए मत, बस यहाँ पे कहा जा रहा है आप सरेंडर कर दीजिए ईश्वर पे। जो भी सिचुएशन है आपकी यहाँ पे, जो भी आपको जिस सिचुएशन से डर लग रहा है, उस सिचुएशन को आप ईश्वर को सरेंडर करके आप आगे बढ़िए। मूवमेंट का कार्ड यहाँ दिखा रहा है। और जब आप ऐसा करेंगे ना, अपने कंफर्ट जोन से आप निकलेंगे, तो देखिए आपके पास आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपकी विजय होने वाली है। आप ऐसे इंसान बनने वाले हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप ऐसे इंसान, आपको हो सकता है अभी विश्वास नहीं होता हो, लेकिन आप डर के चूंकि कदम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये इस पोजीशन तक आप कैसे पहुंच पाएंगे? इस पोजीशन पे वही पहुंच सकता है जो अपने डर पे विजय प्राप्त कर ले, सॉरी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपने डर को छोड़ो, क्योंकि देखिए भाग्य का कार्ड आपके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि आपको अपने डर पे, अपने मतलब आपके भाग्य, ईश्वर आपके साथ है। भले कितना भी प्रॉब्लम आ जाए आपके लाइफ में, पर ईश्वर की कृपा आपके साथ है। इसीलिए आप मत डरिए और निकलिए। मूवमेंट दिखा रहा है, ये बता रहा है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक जगह पे जो आप खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये काम हो जाए, मैं ऐसा कर लूँगा, या ऐसे कंप्लीट हो जाएगा मेरा टास्क, या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, तो ये सब नहीं हो पाएगा। ये सब तभी होगा जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। यहाँ पे यही क्लियरली बता रहा है। और जब आप ऐसी मदद अपनी करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि जैसे ही आप ये स्टेप लेंगे, आप लड़ेंगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे और वर्क करेंगे, तो आप ऐसी एनर्जी में पहुंच जाएंगे। ये एक ऐसी लेडी है, ये देखिए लेडी नहीं, कोई भी एनर्जी की कभी भी जेंडर नहीं होते हैं। यहाँ पे मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। यदि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे, यहाँ पे दिखा रहा है कि यदि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, तो आप एक ऐसे इंसान बन पाएंगे जिसके पास सभी कुछ है। उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, उसके पास एबंडेंस की कोई कमी नहीं है। वो
लोगों को इतना उसके पास है कि वो लोगों को दे भी सकता है, लोगों को हेल्प कर सकता है। आप जो अभी बंधे हुए फील कर रहे हैं ना, वो इंडिपेंडेंट आप फील करेंगे, आज़ाद महसूस करेंगे खुद को, जो आप एक बंधे हुए जंजीर में अपने आप को बंधे हुए देख रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप जैसी भी आपकी स्थिति है उससे आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, उसके दम पे आप कुछ काम करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका लेवल है उसके आधार पे आप स्टार्ट कीजिए, कुछ तो स्टार्ट कीजिए। छोटा किसी चीज़ को मत समझिए और छोटे से ही स्टार्ट कीजिए। जो भी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने दिख रहा है या दिया जा रहा है, आप उसके ऊपर वर्क कीजिए, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। इसीलिए एंजल्स नंबर भी दिखे हैं मुझे, तो वो चीज़ को गाइड कर रहे हैं। ईश्वर, डिवाइन और भाग्य आपके फेवर में काम करेगा। मैं ये स्टार का कार्ड आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्यों, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि ये भाग्य आपके फेवर में काम करेगा यदि आप अपने गोल की तरफ काम करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो प्लीज़ आप किस बात की देरी है, अब आप आगे बढ़िए, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। जो भी कंफर्ट जोन है, मान लीजिए आपको किसी चीज़ से, जिस चीज़ से डर लगता है आपको, उस डर को आप चैलेंज कीजिए। क्यों मुझे डर लगता है, ईश्वर मेरे साथ है। अपने आप को एफर्मेशन दीजिए कि जब भगवान मेरे साथ है तो मुझे किस चीज़ का डर है। तो यहाँ पे इस कार्ड से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस डेक से भी देख लेंगे कि क्या एनर्जी आई है आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे देखिए एक बार और कार्ड को मैं सफल कर लूँगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और लोगों तक शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज़ क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ताकि आपके लाइफ में जल्द से जल्द ये एनर्जी आए, ठीक है। आपको क्लेम करना होगा, क्योंकि देखिए जब हम क्लेम करते हैं तो हम यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं, जिससे कि हमारा यूनिवर्स तक बात पहुंचता है और हमारे लाइफ में वो चीज़ होने लगती है। आप विजुअलाइज कीजिए कि मेरे लाइफ में मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल रहा हूँ। देखिए यहाँ भी यही कार्ड आया है, देख लीजिए आप। मैं जो भी एनर्जी है यहाँ पे पिक कर रही हूँ, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में देखिए। ये जो लेडी है, ये लड़की है, वो सोई हुई है अपने कंफर्ट जोन में। उसने अपनी बाउंड्री खुद सेट कर ली है। वो सोच रही है मैं बंधी हुई हूँ, ऐसा वो सोच रही है, लेकिन आप बंधे हुए नहीं हैं, आप फ्री हैं। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है आप फ्री हो चुके हैं। आप जो सोच रहे हैं कि मैं नेगेटिविटी के जंजाल में फंसा हुआ हूँ, डर के मारे आप नहीं निकल रहे हैं, कुछ करने की आप में हिम्मत नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ आप हिम्मत जुटाइए। क्योंकि आप हो सकता है कन्फ्यूज़न में हो बहुत ज़्यादा, क्या करूँ मैं, इल्यूज़न है आपके, क्योंकि कन्फ्यूज़न का कार्ड आया है। तो उस कन्फ्यूज़न को ब्रेक आपको ही करना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा, भले वो कितना भी कुछ भी इल्यूज़न आपके पास हो, तो भी आपको यही इस चीज़ को अपने आप को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं मुझे कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता है। मैं बहुत आई एम वेरी पावरफुल, मुझे कोई भी इल्यूज़न नहीं फेंक सकता है मेरी तरफ। ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी जो ये इम्बैलेंस लाइफ है ना, जो अभी आप जगलिंग कर रहे हैं अपने लाइफ में, हर चीज़ के लिए, आप पैसे के लिए, सब कुछ के लिए, ये सब चीज़ आपके तभी ख़त्म होंगे जब आप अपने ऊपर, अपने इनर स्ट्रेंथ पे वर्क कीजिएगा। और ये सारे इल्यूज़न से, क्योंकि देखिए दोनों डेक से ये कार्ड निकला है कि आपको इल्यूज़न है बहुत ज़्यादा, आपको भ्रमित आप रहते हैं कि मुझे क्या करूं, मैं क्या ना करूं। जो सामने दिखे उस पर कर डालिए, बस यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और देखिए यदि कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी के चलते हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ फेंकी जा रही है आपको भ्रमित करने के लिए, तो आप ईश्वर से हेल्प लीजिए। उनको बोलिए कि आप इस इल्यूज़न को कट कीजिए और स्ट्रेंथ अपने अंदर ढूंढिए, भगवान से जुड़िए। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब ईश्वर है। देखिए दोनों डेक से व्हील का कार्ड आया है। व्हील क्या होता है ना, भाग्य आपके साथ है। क्या डरते हैं आप, मत डरिए। आप बोलते हैं ना, एक कहानी मुझे याद आ गई कि जब एक गाय बोलते हैं ना, एक हाथी था, सॉरी, एक हाथी था, उसके जब बच्चे हुए, उसके बच्चे को किसी इंसान ने पकड़ लिया और उसको क्या किया, उसने हमेशा जंजीर में बांध के रखा उसको बचपन से ही। तो जब वो बड़ा हुआ ना, तो भी उसे वो सब पे डिपेंडेंट रहता था, दूसरे हाथी पे डिपेंडेंट रहता था हर चीज़ के लिए। तो उसको ऐसा लगता था कि मैं उस बेरी को काट ही नहीं सकता हूँ, मेरे में इतना पावर ही नहीं है। तो वही स्थिति आपकी लग रही है, जबकि वो हाथी यदि एक पैर मारे तो वो बेरी टूट सकती है। तो ऐसी स्थिति में मत रहिए, आपके अंदर ही वो पावर है। क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है, और जब तक आप उस पावर पे काम नहीं करेंगे तब तक आप
कुछ ज़िंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए जजमेंट का कार्ड आया सबसे बड़ा। आपके हो सकता है कि आपके ऊपर ऐसी कुछ नेगेटिविटी भेजी जाती है जिससे कि आप ना भ्रम में रहे, आपको समझ में ना आए कि मुझे क्या क्या करियर सेलेक्ट करना चाहिए, किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन में घर में ही बंद रहना चाहिए, कंफर्ट जोन में पड़े रहना चाहिए, मैं कुछ के लायक नहीं हूँ। हो सकता है आपके पास ऐसी एनर्जी भेज के आपको, क्योंकि देखिए 2 डेक से जजमेंट का कार्ड आया है, आपके पास ऐसी एनर्जी भेजी जा रही है। आप है तो बहुत कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, लेकिन आपके अंदर डर भेजा जा रहा है, आपके अंदर डर भरा जा रहा है, आपके अंदर भ्रम भरा जा रहा है ताकि आप आगे ना बढ़ पाए ज़िंदगी में। तो आपके ऊपर है कि आपको ऐसे ही रहना है या उस चीज़ को, उस बेड़ी को तोड़ के आपको आगे बढ़ना है। और उस बेड़ी को आप तभी तोड़ सकते हैं जब आप अपने आप को अफर्म करें, ईश्वर से जुड़े और अपने इनर स्ट्रेंथ को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, तभी आप उस बेड़ी से निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे लोग, पीछे करने वाले लोग बहुत हैं आपके लाइफ में। यहाँ पे मुझे आ गया, देखिए मैं क्या बोलूँ, मैं कार्ड लेने के, मैं एनर्जी पिकअप कर रही हूँ यहाँ पे आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं भेजी जाती है ताकि आप ना कंफ्यूज रहे। डेविल की एनर्जी भेजी जाती है यहाँ पे, देखिए आपकी तरफ तंत्र मंत्र किया जाता है आपके ऊपर, इल्यूजन फेंके जाते हैं ताकि आप भ्रम जाल में फंसे रहे, आपको समझ में ही नहीं आए। आप यही सोचे कि अरे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत वीक हूँ। लेकिन आप वीक नहीं हैं, आप ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर का संतान जो होता है वो वीक कैसे हो सकता है? आपको वीक बनाया जा रहा है। आपको इस बेड़ी से निकलना है, इस बंधन को काटना है और इसको अफर्म कीजिए कि मेरे अंदर वो पावर है। आई एम द डिवाइन चाइल्ड, nobody can harm me, nobody can मतलब पुट मी इन एनी काइंड ऑफ इल्यूजन। बोलते हैं ना कि किसी भी भ्रम में मुझे कोई नहीं रख सकता है। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इस तरीके से अफर्म कीजिए, या हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें अपने आप को अफर्मेशन दीजिए और अपने आप के इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। ताकत लाइए अपने अंदर ही, क्योंकि ताकत आपके अंदर ही है। और जब आप ऐसा करेंगे ना, आप ना किंग की एनर्जी में आ जाएंगे। ये आपके दुश्मन जानते हैं पर आप नहीं जानते हैं। आपके आपके जो बोलते हैं ना एबिलिटी को, आपके जो एनिमीज है, हिडन एनिमीज है, वो अच्छे से जानते हैं कि आप कर सकते हैं। पर आपके इस चीज़ को कमज़ोर किया जा रहा है एनर्जी लेवल पे, तो उसको आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और देखिए ये मुझे, जिसके लिए भी ये होगा, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। आपको एनर्जी लेवल पे फील हो जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए है। इतना मेरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे, जिसकी भी एनर्जी है, जिसकी भी एनर्जी मैंने यहाँ पिक की है, उसको समझ में आ जाएगा। और कुछ ऐसे तो मेरे ये सारे व्यूअर्स के लिए होते हैं, लेकिन किसी से देखिए सब कुछ रेजोनेट नहीं होता है, कुछ पार्ट में रेजोनेट होता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस डेविल एनर्जी को आपको ही तोड़ना है। ऐसे लोग देखिए अपनी नीचता करते ही रहेंगे, नीच बोलते हैं ना, हरकत करते ही रहेंगे। लेकिन आपको अपने आप को पहचानना है, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है। यदि आपको आगे बढ़ना है तो तभी आप कुछ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि ऐसे लोग तो चाहेंगे कि आप कुछ करें ही ना, और वो आपसे सुपीरियर रहे, आपको दबाते रहे, वो ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचान के आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एक डिवाइन के चाइल्ड हैं। आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? आप कमज़ोर नहीं हैं। ये चीज़ आपको बोलना है, अपने आप को बोलना है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपनी एनर्जी में हूँ, मेरा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। आई एम प्रोटेक्टेड, माई फैमिली इज़ प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, माई फैमिली इज़ प्रोटेक्टेड, नोबडी कैन हार्म मी। आपको इस तरह से बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भेजी जा रही है एनर्जी, यहाँ पे मुझे पूरी दिख रही है। शायद इसीलिए आप इतने दिन से, इतने सालों से भ्रमित थे। यहाँ पे भ्रम जाल में डाला जा रहा है आपको, ताकि आप जो आप हैं ना, आप वो पहचान ना पाए। ये कार्ड का उल्टा आना, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस ये लोग फेंकते हैं, ये सोच के कि आप बस इसी चैलेंजेस में फंसे रहे, इसी स्ट्रेस में फंसे रहे, टेंशन में फंसे रहे। अपने अपने जो आपके को जो पावर दिया गया है ना, इनर स्ट्रेंथ, उस चीज़ को आप पहचान ही ना पाए, और आप ना जो गोल है आपका उस पर आप ध्यान ही ना दे पाए। तो इस कार्ड का उल्टा आना इस बात को दिखाता है कि सारा कुछ बैकफायर डिवाइन ने किया है। जो एनर्जी उन लोगों ने भेजा आपकी तरफ, वो सारी एनर्जी उनके तरफ वापस चली गई है। ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। अरे सारा वो देख लेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि किंग की एनर्जी में आना है तो आपको डरना बंद कर देना होगा। डरना, ऐसी एनर्जी हमेशा रहेगी, हमेशा ऐसे लोग
हार्म करने से कभी नहीं चूकते हैं, लेकिन आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को, इनर पावर को यू हैव टू रियलाइज एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देन ओनली यू विल बिकम द सक्सेसफुल पर्सन। यहाँ पे यही वाइब्रेशन आ रही है। जब मैं ये सेटअप ले रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे एंजल नंबर 122 दिखा, और मुझे इंट्यूशन भी यही बता रही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी आपके ये जो जगलिंग वाली सिचुएशन है, ये इम्बैलेंस जो आपके लाइफ में है, वो सब निकलेगा, तभी हटेगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को, इस यूनिवर्स के इस मैसेज को समझिए। यदि ये देखिए, जिसके लिए रीडिंग है आपको पता चल जाएगा। यदि आप ऐसी किसी भी स्थिति में है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, तो सबसे पहले देखिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ध्यान कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाइए। आपके अंदर ही सारे इनर स्ट्रेंथ है। ईश्वर आपको वो सारे पावर दिए हैं, वो सारे स्ट्रेंथ दिए हैं, जिसके बल पे आप बहुत बड़े बड़े चीज़ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन चूंकि आप अपने स्ट्रेंथ को नहीं जानते हैं, लेकिन सामने वाला आदमी बखूबी आपके स्ट्रेंथ को जानता है, इसीलिए तो आपसे डरा हुआ है ना। इसीलिए ये माया जाल आपकी तरफ फेंका जा रहा है। क्यों फेंका जा रहा है? जब आप देखिए, जब क्लासरूम में बैठते हैं, कोई इंसान आपको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या कॉम्पीट कर पाएगा मेरे से, तो आप उसकी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन जिसके साथ आपकी कंपटीशन लेवल हाई होती है, उसी को आप देखते हैं ना। मतलब देखते हैं ना हम ऐसे कि अरे ये देखो कॉम्पीट करेगा, ये तो बहुत ग्रेड, मतलब ये इसका पोजीशन, ये बहुत अच्छा करेगा, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ऐसे लोगों को लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, ऐसे लोगों को वैल्यू देते हैं। वैसे ही आपके एनिमीज़ जो है ना, आपके इनर स्ट्रेंथ को, आपके भाग्य को, आपके करियर को, आपके सब कुछ को वो जानते हैं। इसीलिए वो बार बार प्रहार कर रहे हैं आप पे, ताकि आप कंफ्यूज्ड रहे, भ्रम जाल में रहे, इल्यूजन में रहे। अपने जो आपके गोल है ना, आप डर के घर में बैठे रहे, आप कुछ नहीं करिए अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी बीत जाए। अब भ्रम में फंसे रहे, इम्बैलेंस रहे, जगलिंग करते रहे अपने लाइफ में कि मैं कैसे। लेकिन यहाँ पे भाग्य आपके साथ है। आपको हिम्मत आप अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, जो इस बात को बताता है कि आपको अपने यहाँ पे कंफर्ट जोन से निकलने की बात हो रही है। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अरे आप क्यों अपने आप को कमज़ोर समझते हैं? ये एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है, लेकिन ये आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी। आपको भगवान से जुड़ना है, आपको अपने एनर्जी से जुड़ना है, ठीक है। और जब भी ऐसा कुछ एनर्जी आपको महसूस हो, आप बोलिए कि नथिंग कैन हार्म मी, नोबडी कैन हार्म मी, आई एम प्रोटेक्टेड। मैं प्रोटेक्टेड हूँ, डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं धर्म के रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ईश्वर मेरे प्रोटेक्टर है, गॉड इज़ माई प्रोटेक्टर, नोबडी कैन हार्म मी। इस तरह से बोलना स्टार्ट कीजिए, फॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। डर लगता है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप अपने आप को बोलिए और देखिए आप कैसे ये सारे चीज़ से, और मेडिटेट कीजिए, आप निकल जाएंगे ये सारे चीज़ से। और अपने इंटरव्यू कॉल आए, इंटरव्यू दीजिए, जाके फेस कीजिए इंटरव्यू को, डरिए मत। डर के बोलते ना, डर से बोलते कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह आपको भी उसी तरह से करना है, कोशिश करना छोड़ना नहीं है। और ये नकारात्मकता से, कभी भी नेगेटिविटी से आपको डरना नहीं है। नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ में, या नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। जो भी हो, आपको डरना नहीं है। ईश्वर ने देखिए भाग्य आपकी फेवर में काम करेगा। भाग्य आपका है, आप मत सोचिए कि मेरा भाग्य नहीं है। ये जो कुछ दिन ना, ये सारे इल्यूजन आपको फेंक के भाग्य को रोका जा रहा है आपको रुकना नहीं है। आपको बैलेंस लाना है अपनी लाइफ में, और आप कर सकते हैं ये, ठीक है। स्टार का कार्ड आना, द व्हील का कार्ड आना इस बात को बताता है कि भाग्य आपके साथ है, और आपके भाग्य को कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है। इतना आप हमेशा याद रखिएगा। जजमेंट आया है, ईश्वर की न्याय आपको मिलने वाली है। जो इस तरीके के काम आपके साथ कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स खेल के कर रहे हो, या वो आपके तरफ डार्क एनर्जी भेज के कर रहे हो, या आपके वर्क प्लेस में हो, या कोई भी हो, जो भी हो, वो जो करेंगे वो सारे कुछ बैकफायर होंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड है। क्योंकि ये कार्ड का आना इस बात का मुझे बताता है। एक कार्ड आया था, मैं वो कार्ड हाई प्रिस्टेस का था, जो कि बता रहा था कि आप एक प्योर सोल हैं। आपकी दिव्यता को कोई भी नहीं हार्म कर सकता है, आप एक प्योर सोल हैं ये। और बहुत आप सीक्रेटिव है, आपके पास सीक्रेट नॉलेज है, आप ईश्वर के मैसेंजर हैं, गॉड से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है।
कौन आपको गिरा सकता है फिर? आप बताइए, कौन गिरा सकता है? आप ऐसे इंसान हैं जो चांद को भी धरती पे ला दे। इतना पावर है आपके अंदर, इतना स्ट्रेंथ। आप भूल गए उस स्ट्रेंथ को। आपको उस स्ट्रेंथ को जगाना है, आपके इनर स्ट्रेंथ को जगाना है। और जिस दिन आपने इस चीज़ को जगा लिया और अपने कंफर्ट जोन से आप निकल गए, उस दिन आपको दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। ये कार्ड मुझे बता रहा है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, बोलते हैं ना, मुट्ठी में होगी। भाग्य आपके साथ है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी डराया जाए, आप डरना नहीं है। डरना है बस अपने बुरे कर्म से, डरना है बस ईश्वर से, और किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। ठीक है? अपने सच के साथ रहना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, धर्म के रास्ते पे चलना है। आपकी जीत होगी। और देखिए अभी तुरंत एक क्रैकर्स जस्ट फूटा, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि जीत आप ही की होगी, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। और ये आपको एनर्जी लेवल पे यू विल फील इट कि ये आपके लिए वीडियो, इतना मैं एश्योरेंस के साथ बताती हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी, पर अचानक से ये चैनलाइज मैसेज मुझे आया, तो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो को बनाना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स। यदि देखिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, क्योंकि जब आप क्लेम करेंगे तभी आप यूनिवर्स को ये संदेश दे पाएंगे, और तभी ये आपकी फुलफिल हो पाएगी। आप 4 टाइम्स 1 1 1 1 लिख के इसको क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। 777 लिखिए और 1111 लिख के क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, और तब आपके लाइफ में ये एक्टिव होगी, एक्टिवेट होगी। क्योंकि आपको एक्टिव करना है तो यूनिवर्स को आपको साइन देना पड़ेगा। ठीक है? और यदि आपको अच्छा लगे, मेरी वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।